हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर जो कमिश्नर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सेक्शन 148 के नोटिस के लिए हो या सर्च केसेस के अंदर असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले जो असेसिंग ऑफिसर ने अपने एडिशनल कमिश्नर से अप्रूवल लेनी होती है उनको लेकर के हो। इन अप्रूवल्स का असेसमेंट के अंदर क्या महत्व है, ये इस प्रेजेंट केस से पता चलता है। केस का नाम है राघव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 119 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस में एंट्री ऑपरेटर SK जैन के यहां सर्च हुई और उस सर्च में यह पाया गया कि असेसी ने एकोमोडेशन एंट्रीज ली है और उसके बिहाफ पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। जब ये सेक्शन 148 का नोटिस असेसी को मिला तो उसके साथ असेसी ने कमिश्नर की अप्रूवल की मांग की। जो अप्रूवल की कॉपी असेसी को दी गई, उस अप्रूवल की कॉपी पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने खाली इतनी नोटिंग की हुई थी, यस आई एम सेटिस्फाइड, और अपने सिग्नेचर किए हुए थे। जब असेसी की एडिशंस कर दी गई, क्योंकि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पुराने दौर के अंदर होती थी, जब हम लोग असेसिंग ऑफिसर से असेसमेंट कराते थे, तो उस वक्त ये चलन था कि यदि किसी भी असेसिंग की असेसमेंट चल रही है और उस वक्त किसी एंट्री ऑपरेटर का नाम आ गया उसकी असेसमेंट के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर को किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं किया जा सकता था कि असेसी की ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है। और SK जैन के अंदर ये स्पेशली था कि ऑफिसर्स जहां पे स्टेटमेंट्स के अंदर SK जैन का नाम देखते थे वो असेसमेंट को नेगेटिव लेते थे। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की जो असेसमेंट चल रही थी वो एकोमोडेशन एंट्रीज को लेकर के थी, क्योंकि उसने SK जैन से ये एलिगेशन था असेसी के ऊपर कि उसने कोई एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। असेसी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान भी कहा कि जो अप्रूवल है वो मैकेनिकल है। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसी को रिलीफ नहीं दिया, और जब ट्रिब्यूनल के पास ये मैटर गया तो असेसी ने बाकी ग्राउंड्स के साथ इस ग्राउंड को भी प्रेस किया कि जो अप्रूवल है वो प्रेजेंट केस में एक वैलिड अप्रूवल नहीं है, क्योंकि अप्रूवल के अंदर खाली जो नोटिंग की है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने वो खाली ये लिखा है यस आई एम सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस पूरे केस में जो फोकल पॉइंट था लिटिगेशन का वो ये था कि क्या इतने रिमार्क देने भर से उस अप्रूवल को वैलिड कहा जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने जब इस मैटर को डिसाइड किया तो 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को रेफर किया। पहला जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पायनियर टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा केस दिल्ली हाई कोर्ट का यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और थर्ड केस दिल्ली ट्रिब्यूनल का VRC टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। इन 3 केसों के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल पहले ही ये कह चुकी हैं कि यदि खाली अप्रूवल के अंदर यस आई एम सेटिस्फाइड का रिमार्क है तो खाली उसी बेसिस पर यह कहा जाएगा कि अप्रूवल जो है वो वैलिड अप्रूवल नहीं है। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में नोटिस को क्वेश करते हुए यह कहा कि अप्रूवल देते वक्त ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो कमिश्नर है वो इलेबोरेट रीजंस को रिकॉर्ड करे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जो अप्रूवल है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए ब्रीफेस्ट पॉसिबल मैनर में। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था
कि जो 151 की अप्रूवल होती है वो सेक्शन 147 की असेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड होती है एसएससी के लिए, कि उसकी जो रीओपनिंग है केस की वो एक लाइटेस्ट मैनर में ना की जाए। और प्रेजेंट केस के अप्रूवल को देख करके ये लगता है कि जो अप्रूवल ली गई उसको बहुत दोनों असेसिंग ऑफिसर ने और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बहुत ही लाइट मैनर में लिया और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट को क्वेश किया। फ्रेंड्स, केस के मेरिट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यदि रेवेन्यू ने अपने प्रोसीजर का ठीक से पालन नहीं किया तो खाली उसी आधार पर पूरी असेसमेंट क्वेश हो सकती है। और ये केस एक परफेक्ट इस चीज का एग्जाम्पल है कि हमको ये चीजें अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर, अपनी अपील प्रोसीडिंग्स के द्वारा जरूर देखनी है कि जो अप्रूवल्स हैं वो सही मायने में ली गई हैं या नहीं ली गई हैं। जो तीनों केसेस का मैंने रेफरेंस दिया उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी साइटेशन के साथ हम लोगों ने डाल दिया है आपकी रेफरेंस के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राघव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 119 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।